हर हर महादेव, शिव शंभु, भोलेनाथ के जय हो। कल गुरुजी ने बताया था कि कामसूत्र के अनुसार किसी भी नारी को सारांग और कामुक सुख से वांछित नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो घर में माँ लक्ष्मी के जगह दरिद्रता का वास हो जाता है और दरिद्रता अपने साथ गरीबी, बीमारी और पैसों की तंगी लाती है। दरिद्रता को घर से बाहर करने का एक ही उपाय है, जो कि कामदेव को प्रसन्न करना है। तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। आपके आसपास में भी उन नारियों के घर में दरिद्रता और गरीबी दिख जाएगी जो निरंतर संभोग नहीं करती। ऐसा करने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि पति का घर से दूर रहना या उनकी मृत्यु हो जाना या पति से संभोग न हो पाना। ऐसी परिस्थितियों में नारी खुद की काम वासना को त्याग देती है और मान लेती है कि शायद भगवान की यही इच्छा है। परंतु कामसूत्र, विष्णु सूत्र और शंख सूत्र के अनुसार एक नारी को कभी भी अपने काम वासना को नहीं दबाना चाहिए। अर्थात विष्णु पुराण के साथ साथ 4 अन्य वेदों में लिखा गया है कि एक नारी को निरंतर संभोग करती रहनी चाहिए जब भी उसकी इच्छा हो। संभोग से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है और नारी ही इस संतुलन की देवी है। इसमें लज्जा जैसी कोई बात ही नहीं है। संसार का निर्माण ही एक नारी की योनि और पुरुष के लिंग से निकले वीर्य से हुई है। शिवलिंग जिनक हम पूजा करते हैं वो शिव जी का लिंग ही तो है और उसका आधार असल में देवी पार्वती की योनि है, जिसमें कि भगवान शिव का लिंग घुसा हुआ है। भगवान शिव के लिंग से निकला सफेद वीर्य मां पार्वती की योनि में गया तो संसार का निर्माण हुआ, जिसमें आज हम सब हैं। हम शिव जी के लिंग पर दूध चढ़ाते हैं जो कि सफेद वीर्य को दर्शाता है। आज हम भी संभोग की उन्हीं प्रक्रिया को दोहराते हैं ताकि संसार का संतुलन बना रहे। हमारे सनातन हिंदू धर्म, शास्त्रों, वेदों और पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि एक नारी खुद को संतुष्ट करने के लिए किसी के भी साथ संभोग कर सकती है। बस इसके बारे में किसी अन्य लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। जिसके लिए एक नारी को संभोग के लिए एक ऐसे पुरुष को चुनना चाहिए जिस पर आपको सबसे अधिक भरोसा हो। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके आपसी संबंध को बाहरी समाज में किसी के भी साथ साझा न करे और इसे हमेशा गोपनीय ही रखे। ऐसे में एक महिला के लिए उनके पुत्र से बेहतर कोई और विकल्प नहीं रहता। किसी भी स्त्री की इच्छा और जरूरत को उनके पुत्र के सिवाय कोई और नहीं समझ सकता और काम वासना हर एक नारी की जरूरत है। परंतु ध्यान रहे, अगर आपके पुत्र की आयु 20 वर्ष से कम है तो आपको भूलकर भी उनके साथ संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 से कम आयु के लोग का बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं होता है, जिस कारण वे ये बातें बाहर अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। कामसूत्र और शंख पुराण के अनुसार अगर कोई पुरुष 20 से 24 वर्ष की आयु में संभोग करता है तो उसके अंदर एक अलग सा सारांगिक विकास देखने को मिलता है। उसकी भीतर की 7 इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और उसके भीतर भारी बौद्धिक विकास होता है और अशिष्ट शक्ति का संचार शुरू हो जाता है, जिससे वह पुरुष अत्यंत बलशाली हो जाता है। पुरुष उन स्त्रियों को कभी नहीं भूलते जो उन्हें पहला संभोग का अनुभव कराती हैं, जिस कारण शंख पुराण में बताया गया है कि अगर कोई स्त्री सारांगिक सुख से वांछित है तो उसी अन्य पुरुष के सिवाय अपने पुत्र के ही साथ संभोग करनी चाहिए, जिससे दोनों ही व्यक्तियों को एक साथ चरम सुख की अनुभूति हो। पुत्र के साथ संभोग करने के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि पुत्र का सारांगिक विकास होना, पुत्र का बौद्धिक विकास होना, पुत्र का शरीर अत्यंत शक्तिशाली होना। और जब आप उनके साथ संभोग कर रही होंगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना रही हैं। एक बार फिर, अगर पुत्र की आयु 20 वर्ष से कम है तो उनके साथ संभोग न करें, और यदि उनकी आयु 20 वर्ष से अधिक है तो निश्चित रूप से आपको उन्हीं के साथ संभोग करना है, जिसके लिए कोई मात्रा या पिछली कथा में बताई गई विधियों की कोई जरूरत नहीं है। एक पुरुष को उत्तेजित करना काफी सरल होता है। आपको उन्हें उत्तेजित करने के लिए बस अपने दोनों स्तनों की एक हल्की झलक देनी है या फिर सीधे तौर पर उनके लिंग के आसपास छूना है। वे क्षण भर में भीतर उत्तेजित हो जाएंगे और उसके भीतर वासना के लिए एक घोड़े जैसी शक्ति आ जाएगी
जिसका पूर्ण उपयोग वे बस आपको संतुष्ट करने के लिए करेंगे। अब बस आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है और वे जैसा कहें वैसा करते जाना है। कुछ ही समय में आपको चरम सुख की अनुभूति होने लगेगी। कामदेव की आराधना में इतनी शक्ति है कि केवल उस व्यक्ति को स्मरण करने मात्र से ही वह पुरुष के भीतर काम वासना जागृत हो जाती है। इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि एक बार उस पुरुष के भीतर संभोग करने की इच्छा जग गई तो आपको संतकरण ही होगा, आप फिर पीछे नहीं हट सकते। कामसूत्र और शंख पुराण के अनुसार एक वयस्क पुरुष यानी एक नौजवान, एक ऐसी व्यक्ति जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष हो और जिन्होंने कभी संभोग न किया हो, एक ऐसी व्यक्ति ही किसी स्त्री को चरम सुख की अनुभूति करा सकती है। ऐसे पुरुष को संभोग की अनुभूति कराना स्वयं काम के देवता कामदेव और सृष्टि के जनक शिवजी को प्रसन्न करने के बराबर बताया गया है। सिर्फ कामदेव के प्रसन्न होने मात्र से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और ब्रह्मदेव के दिए वरदान के अनुसार शिवजी भी आपके परिवार की रक्षा करते हैं। अगर शिवजी स्वयं आपकी रक्षा के लिए बद्ध हो जाएं तो संसार में ऐसा कोई नहीं जो शिवजी के विरुद्ध जा सके। जय भोलेनाथ। इसी वीडियो के नीचे मैंने एक 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ नीचे इस वीडियो के नाम पर क्लिक करने के बाद ये नीले रंग में लिखे लाइन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में कामसूत्र और संभोग की प्रक्रिया दिखाई गई है। आप इस वीडियो को अकेले में अवश्य देखें।